बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फाइंड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं बेसिकली इसकी। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करें। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो आपको बतानी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो पाथ फॉलो हो रहा है उसकी इक्वेशन बतानी है आपको, यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y, आपके पास ये रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपके पास प्रोजेक्टाइल दे रखा है, मान लेते हैं ये आपके पास ग्राउंड से वेलोसिटी v दे रखी है और वर्टिकल के साथ एंगल दे रखा है थीटा। आपके पास इस बार एंगल किसके साथ बना रखा है, वर्टिकल के साथ थीटा। तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा इसका vx, इसकी वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा, और इधर है vy यानी कि u कोस थीटा। तो होगा क्या कि पार्टिकल आपका इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ग्राउंड पे हिट करेगा। तो अपने को ये जो पाथ है इसकी इक्वेशन बतानी क्या होगी। तो देखिए इसको इस तरह समझे कि मान लीजिए t बराबर 0 पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और किसी भी टाइम t पर मान लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ पर पहुँच गया। तो जब ये यहाँ पर पहुँचे कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, तो मान लेते x है और वर्टिकल डिस्टेंस चला इसको y बोल देते हैं, यानी कि आपको x और y में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास x में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, यहाँ पर केवल प्रोजेक्टाइल दे रखा है। प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, केवल ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो x में एक्सेलेरेशन हो गया 0, y में हो गया माइनस जी के बराबर। तो यानी कि पहले x निकाले अपन, तो x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो सिंपल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है आपके पास v साइन थीटा, v साइन थीटा इंटू मान लेते टाइम t, यहाँ पर कितने टाइम बाद पहुँच रहा है t, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाले अपन। तो ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन साइन थीटा। t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x अपॉन v साइन थीटा। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब y डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब आपके पास y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें, यानी कि और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है g के बराबर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं। तो आपका s कितना y और u कितना है, यानी कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u कोस थीटा। तो u कोस थीटा इंटू टी, और a की वैल्यू माइनस जी के बराबर मीन्स हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 2, अब 1 से मान ली टी की वैल्यू कहाँ रखें, यहाँ पर रखें, और ये v आपके पास, तो t की वैल्यू x अपॉन वी साइन थीटा यहाँ पे रखें। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू वी कोस थीटा और t का मतलब x अपॉन वी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर, टी का मतलब x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगी, वी से वी कैंसिल आउट, तो x कोट थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, x कोट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज अवर पाथ इक्वेशन y इक्वल टू x कोट थीटा माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।